जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में पार्ट वन हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट वन देखा था। उसमें मैंने इंट्रो बताया था आप लोगों को प्रोबेबिलिटी क्या है और उसमें क्या क्या आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, ये सब समझना है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। थोड़ा सा उसमें रिवाइज में ये चल लेते हैं, थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद फिर आज जो है, आज क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को कि किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी में। और पार्ट थ्री के वीडियो में फिर मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। चलिए ठीक है। सबसे पहले समझिए प्रोबेबिलिटी में कि देखिए, किसी भी चीज का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला या जो भी बोलिए, इससे पहले भी मैंने बता दिया था। तो क्या था उसमें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कि जो फेवर होगा आपको, आउटकम जो मिलेगा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या था कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब पॉसिबल कितना हो सकता है, ठीक है। यही चीज था, सिंपल सा। आपको प्रोबेबिलिटी में बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं भी याद रखोगे इससे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है। कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया। टॉस करेंगे तो आप लोगों को ये, उसमें अगर क्वेश्चन ये दे दे कि बताइए कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, टॉस करेंगे तो दो चीज आ सकता है, हेड आएगा या टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जब टॉस किया हम लोगों ने तो उसके हेड आने की संभावना क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कोई कॉइन है तो मैंने उसको उछाला, तो उछालूंगा तो वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो वो प्लेन जिधर रहेगा उसी के अनुसार गिरेगा। अब या तो हमको ऊपर से हेड दिखेगा या टेल दिखेगा, मतलब वही आएगा। तो हेड आने की संभावना क्या होगी और टेल आने की संभावना क्या होगी, ठीक है, वो मैं प्रोबेबिलिटी के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं, और यही समझना भी है हम लोगों को। तो देखिए, उसमें हेड, टोटल हेड है कितना, ठीक है। तो टोटल हेड 1 है, एक ही हेड है, दो हेड या चार हेड नहीं है। एक कॉइन में एक ही हेड हो सकता है, एक ही हेड होता भी है, ठीक है। तो ये जो मेरा बना, ये फेवरेबल आउटकम हो, मतलब ये फेवर करता है उसको, ठीक है, जो हमको फाइंड करना है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो पॉसिबल आउटकम्स कहने का मतलब कि इसमें और क्या आ सकता है। अगर मैं उछालता हूं तो सिर्फ हेड तो आएगा नहीं, इसकी गारंटी तो है नहीं, तो और भी कुछ आ सकता है। तो एक और आता है मेरा कि टेल आ सकता है, यानी कि हेड और टेल, यही दो चीज आ सकता है। एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। ना ही दो बार हेड आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार उछाल रहे तो एक ही बार एक ही हेड आएगा या एक टेल आएगा, इसके अलावा कुछ होने का चांसेस ही नहीं है उसमें। मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स जो बना मेरा, ये बना। और पॉसिबल, और हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल ये 1 और ये 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ मेरा, 2 हुआ। तो अगर मैं एक खास इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालूं, खास इवेंट क्या था इसमें कि हेड आने की संभावना, मतलब हेड कितना बार हेड आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना क्या है। तो फेवरेबल आउटकम मेरा कितना था, जो इस इवेंट को फेवर करता हो, तो वो है 1, एक ही हेड है, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 2, तो ये हो गया 1/2, यानी कि किसी भी कॉइन को जब हम टॉस करते हैं उसको, तो उसका हेड आने की संभावना जो है वो 1/2 है। तो अगर हेड आने की संभावना 1/2 है तो टेल आने की संभावना क्या होगी। अब देखिए, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल सा, अगर हम देखें तो एक टेल होता है और दो पॉसिबल आउटकम है, तो ये 1/2 हो गया, इस तरह से भी। या फिर इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स जो है या इवेंट 2 ही है, ठीक है। तो 2 में आधा तो चला गया मेरा, किसके लिए, हेड के लिए चला गया। तो अब और एक बचा मेरा टेल के लिए, तो जो बच गया वही हो गया। यानी कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 - 1/2, तो ये 1/2 आ गया, किसका, टेल के लिए, ठीक है ना। टेल के लिए जो था वो इसका जो था प्रोबेबिलिटी, वो 1/2 इस तरह से हुआ। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो सिंपल सा था, आपको समझना था, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि अगर 2 कॉइन को उछालते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे, ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 से अधिक नहीं आ सकता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है।
वन हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम तक किसी किसी केस में वन हो सकता है, लेकिन वन से अधिक नहीं हो सकता है, और ना ही जीरो से कम, जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी, वो जीरो और वन के बीच में ही रहेगा प्रोबेबिलिटी, संभावना। और ये सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी चीज का संभावना दे दिया जाए, मान लिया जाए कि इसके संभावना बोल दे कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कुछ मतलब या तो हेड आए या टेल आए, तो हेड आए या टेल आए, मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, यानी कि जो अब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हुआ, जो फेवर करता हो उस इवेंट को, वो 2 हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हेड भी आ सकता है या टेल आए, हेड आए या टेल आए, तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, यही तो यानी कि मेरा जो फेवरेबल आउटकम्स जो हुआ वो 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो गया फिर 2, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 2 ही था, इसको जब हमने कैंसिल किया तो ये 1 आ गया, यानी कि मेरा इस केस में 1 आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दिया जाए कुछ दूसरा चीज बोल दिया जाए, इसी में एक नया वर्ड आ जाए, कुछ भी कि वो आ जाए, तो वो तो आ ही नहीं सकता है, यानी कि वहां पे मेरा क्या हो जाएगा 0, मतलब फेवरेबल आउटकम्स 0 हो गया, ठीक है, और टोटल आउटकम्स मेरा कितना था, पॉसिबल आउटकम्स 2 था, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। एक खास केस में मान लेते हैं ना कि चलिए बोल दे कि क्या बोल दे, इसमें कुछ भी बोल दिया जाए कि ये चीज आ जाए, तो वो चीज आएगा नहीं। अब मान लिया जाए कि बोल दे 5 रुपीज का कॉइन है, उसमें 2 आना चाहिए लिखा हुआ, तो 2 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 5 रुपीज का कॉइन है, तो 2 नहीं आ सकता है। मतलब एक खास केस में हो सकता है कि 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए, चाहे फिर एक डाइस दे दे, डाइस समझते होंगे, जो जान ही रहे होंगे, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि डाई क्या होता है, किस टाइप का होता है, किस किस तरह से होता है। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है। अब उसमें बोल दिया जाए कि 7 आने की क्या संभावना है, तो 7 आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें है ही नहीं 7 है ही नहीं, तो 7 आएगा कैसे। तो उसमें क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स में 0 हो जाएगा, और फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 हो सकता है उसमें, तो 0/6 यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए उसको भी मैं अभी बताऊंगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे एक साथ, तो उसमें क्या क्या हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, वो हम लोग आइए समझते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, हेड टेल कॉइन है, तो हेड टेल ही होगा उसमें, और कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोगों को ये बोलते कि 2 कॉइन है, एक साथ हमने टॉस किया है, ठीक है, दोनों में कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या कुछ भी आ सकता है। हमको ये बोल देगा कि दोनों में हेड आने की संभावना क्या होगी, कि दोनों में हेड आना चाहिए, उसका संभावना निकालिए। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमको क्या बोला जा रहा है, दोनों में हेड आने की संभावना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है इसमें, ठीक है। या तो पहले दोनों में एच आए, हेड आएगा, इसमें भी हेड उसमें भी हेड, ये आ सकता है। या फिर इसमें हेड आए, इसमें टेल आए, या इसमें हेड आए और इसमें टेल आए, यानी कि पहले वाला में टी टेल और दूसरे वाले में हेड आ गया। या फिर दोनों में टेल आ सकता है, ये भी तो हो सकता है ना भाई, कि दोनों में टेल आ जाए, मेरा आया ही नहीं, हेड नहीं आया। लेकिन हमको यहाँ पे संभावना देखना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है कि हमको संभावना यहाँ पे देखना है कि क्या संभावना है उसका आने का, आज पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसकी क्या संभावना है। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, क्या बोलते हैं, विज्ञान भी गारंटी इस चीज की नहीं दे सकता है कि आज पानी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हमेशा 99% तक श्योर होता है, लेकिन 1% उसमें भी चांसेस रहता है कि नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि बादल है, कभी भी उड़ जाएगा, आगे चला जाएगा, तो यहाँ पानी नहीं गिरेगा, इस टाइप का भी होता है। तो हम लोगों को यही देखना है कि इसका संभावना क्या है कि 2 हेड आ जाए दोनों में, ठीक है, दोनों में हेड आ जाए। चलिए देख लेते हैं दोनों में हेड आने की संभावना। अब हमको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। अब एक चीज देखिए, दोनों में हेड कितनी बार आया है इसमें, देखिए हमको एक ही बार कॉइन को टॉस करना है, तो हेड आने की संभावना क्या हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि और इसमें हेड तो कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है, यही चीज ना आ सकता है, तो हेड आने की संभावना कितनी हुई, 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सॉरी उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हुआ, इस खास इवेंट को जो फेवर करता हो, तो वो 1 हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, मतलब चारों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन इन चारों के अलावा और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। और कोई केस हो सकता है तो बताइए आप लोग, और तो नहीं हो सकता है, ये नहीं लगा सकता है। तो इसलिए मेरा जो आउटकम्स जो हुआ, मेरा पॉसिबल आउटकम्स वो तो 4 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी जो मेरा हुआ वो 1/4 हुआ, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका, ये तो चलिए प्रोबेबिलिटी था इवेंट 1 का, मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए, अभी समझना है, ठीक है, अगर ये बोल दिया जाए कि कम से कम एक हेड आना चाहिए,
किसी में से भी एक में हेड आना चाहिए कम से कम, ठीक है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। अब देखिए कम से कम एक हेड कितने में आ सकता है, इसमें एक हेड तो है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें हेड नहीं है, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 ये जो है मेरा फेवरेबल आउटकम्स, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुआ ना वो 3 हो गया, क्योंकि इसमें भी एक हेड कम से कम है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब जो नेक्स्ट मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट 2 का, वो क्या हो जाएगा, तो 3/4। समझ रहे हो आप कि कब इवेंट 2 में क्या कहा जा रहा था कि कम से कम एटलीस्ट वन हेड आना ही चाहिए, ठीक है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड आने के लिए क्या क्या है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा 3 हो गया। तो 3 बाय और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 4 था ही। अब हो सकता है कि ये भी आ जाए, टॉस कर रहे हैं तो दोनों में टेल भी तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3/4 हो गया। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस को, और इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है। एक केस इसमें और भी हो सकता है, अभी तो बहुत सारे इसमें हो सकता है इवेंट। एक इवेंट दे दे कि दोनों में टेल आए, तो दोनों में टेल आए तो इवेंट 3 जो हुआ मेरा कि दोनों में टेल आना चाहिए, तो ये भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में टेल एक ही में है और तो किसी में दोनों में टेल है नहीं, तो 1/4 ये भी हो गया। या क्वेश्चन बोल दे कि कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो एक टेल आने के लिए इवेंट 4 मान लेते हैं उसको, तो वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, वो भी वो 3/4 हो गया। वो एक टेल तो इसमें भी है, इसमें और इसमें भी है, इसमें एक टेल नहीं है, तो 3/4 हो गया उसका। तो इस टाइप का और भी केस बन सकता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में मिल सकता है, ठीक है। या सिर्फ बोल दे कि एक ही हेड आना चाहिए, तो एक ही हेड आने के लिए इसमें तो 2 हेड आया है, तो ये ध्यान नहीं देना है हमको, इसको और इसको देख लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये था कोहेरेंट का क्वेश्चन, इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसका कॉन्सेप्ट यही था। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डाई की, ठीक है, डाइस जिसको बोलते हैं हम लोग। अब आप लोग सभी लोग डाई से परिचित होंगे। पासा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में, जो आसपास हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें होता है, चाहे व्यापारी में भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर दे दिया जाए तो महाभारत में जो कंस नहीं, शकुनी मामा जो थे, वो उनका पासा जो है वो उनका बात मानता था। ऐसा कहावत है कि जो शकुनी जी थे, शकुनी उसके पिताजी का वो हड्डी से ही बना हुआ था उसका पासा जो था, ठीक है। डाई जो था उस टाइम ना 2 डाई फेंकता था और जो चाहता था वही आ जाता था। वो मन में अगर चाह लिया कि हाँ ये आना है तो आ जाता था। उसका पिताश्री का ही उसका हड्डी से बना हुआ था शायद, ऐसा सुनने को में है, कंफर्म तो मैं नहीं हूँ लेकिन ऐसा सुना है मैंने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डाई के बारे में। एक डाई इसी तरह का होता है, ठीक है। कुछ नंबर्स होता है 1 2 3 और पीछे 4 5 6, ठीक है ना। और भी क्या क्या होता है 4 5 और 6 होता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक बार उसको थ्रो किया मतलब फेंक दिया उसको, फेंक दिया मतलब कि उसको थ्रो किया, गिराया उसमें। अब उसका क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। अगर हमने गिराया एक बार, एक ही बार का बात हो रहा है, एक बार हमने उसको थ्रो किया, ठीक है, क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6। इन 6 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता उसमें। ना 0 आएगा, ना 7 8 9 10 कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ यही 1 2 3 4 5 6, यही 6 में कोई एक आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दें कि 2 आने की क्या संभावना है, अब 2 आने की संभावना चेक करना होगा हमको कि 2 आने की संभावना क्या हो सकती है, 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। अब देखिए 2 कितने हैं इसमें, एक है तो एक ही आ सकता है। ऐसा नहीं, अगर 2 2 रहता तो 2 आ सकता था, 2 बार आता, मतलब दोनों में से 2 टाइम्स में आ सकता था, लेकिन एक ही 2 है, इसलिए इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 1 होगा। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 6 को मिटा के और उसमें 2 ही लिखा हुआ है और अब बोल दिया जाए कि 2 आने की क्या संभावना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 बार 2 आया है, जितनी बार होगा उतने बार हमको देखना है, मतलब उसमें कितना वो नंबर कितना लिखा हुआ है, कितनी बार। तो एक बार अगर लिखा है तो एक ही बार आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 2,
नहीं, 1 हुआ, क्योंकि अब 1 2 3 4 5 6 है उसमें डाई में। अब ऐसा कहीं दिया हो सकता है दे दे कि एक 6 मिट गया है और 6 के जगह पे आपको 2 लिख दिया है किसी ने, तो फिर वहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक है और उसका फेस भी 6 ही होता है, 7 8 फेस नहीं होता है, इसलिए 6 है तो 6 ही नंबर तक आएगा वो। ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? तो टोटल मेरे पास 6 नंबर्स है, 6 फेस भी होता है उसमें डाई में, तो 1 से लेके 6 तक आएगा, इसलिए पॉसिबल आउटकम्स का जो नंबर हुआ वो मेरा हुआ 6। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अभी इवेंट हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो इवेंट ये दिया है कि 2 आने की क्या संभावना है, तो 2 एक है, फेवरेबल आउटकम्स हो गया और डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर कितना है मेरे पास, कितना फेसेस है उसमें, 6 है, तो ये 6 हो गया, यानी कि 1/6 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। क्या है इवेंट मेरा? तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो हमको फाइंड करना था कि 2 कितनी बार 2 आएगा, या 2 आएगा ही, या 2 आ सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रायिकता क्या है, तो वो है 1/6। 1/6 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो क्या बोलते हैं कि अभी तो मैंने बताया था कि 1 से छोटा ही होता है प्रोबेबिलिटी किसी का भी, 1 तक हो सकता है एट लास्ट, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है किसी का, माइनस में क्या होगा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए इवेंट, मान के चलिए, अब चलिए इवेंट, नेक्स्ट इवेंट देखते हैं क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट इवेंट अगर दे दे क्वेश्चन में कि प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, प्राइम नंबर, ठीक है, तो अब इसमें चेक किया जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर है कितने। तो एक प्राइम नंबर, अब आप लोग को प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता होगा तो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इससे पहले के मतलब कि बहुत पहले बताया है, देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स के नाम से वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, छोड़िए, तो ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, 2 3 और 5 है प्राइम नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो गए, 3 हो गया, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स वही हुआ। अब 3 है तो कोई भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी या 5 भी आ सकता है, लेकिन प्राइम नंबर का सिर्फ बोला जा रहा है ना, तो 3 हुआ ना टोटल फेवरेबल आउटकम, तो ये हो गया 3, और टोटल कितना है मेरा पॉसिबल आउटकम, 6 है, तो 3/6 हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, यानी कि 1/2, 1 से छोटा है, ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह का केस हम लोग को देखने को मिलेगा। या फिर बोल दिया जाए कि इवन नंबर आने की क्या संभावना है, इवन नंबर कितना है, 2 4 6 है, 3 है तो 3/6 वो भी हो जाएगा 1/2, या ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 है तो वो भी 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 3 है यहाँ पे, तो 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का आ सकता है। अगर अब नेक्स्ट केस देखिए क्या होगा। अब आपको इसमें दे दे 2 डाइस दे दे, ठीक है, इसमें हमको यही दिख रहा है, बाकी इसमें 1 1 2 और 6 हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, ये भी डाइस है। अगर 2 डाइस दे दे और दोनों को एक साथ थ्रो करना है और उसका कुछ केस दे दे, कुछ भी केस दे सकता है। केस ये दे दे कि दोनों में एक टाइम में 1 आने की क्या संभावना है, ठीक है, दोनों में 1 आने की क्या संभावना, ध्यान रखिएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बनेगा ना, वो ध्यान रखना है इसमें। एनपी जो बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो बनेगा मेरा टोटल 36। ये ध्यान रखेंगे जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो, ठीक है। कैसे बना 36, तो किस किस टाइप का केस आ सकता है उसमें, या तो दोनों में 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, इस तरह कर करके 1 6 तक, या इधर 2 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1, इस तरह करके पूरा आ सकता है। तो वहां तक आएगा तो कुछ भी आ सकता है। तो वही हम लोगों को टोटल 36 नंबर हो गया। देखिए ये बेसिक नॉलेज है अभी, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, उस पर चिंता नहीं करना है, कि उसका फॉर्मूला कुछ तो होना चाहिए ना। अब मान के चलिए बोल दिया जाए, ऐसे तो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन मान के चलिए बोल दिया जाए कि 4 डाइस को थ्रो करना है, तो फिर उसका हम कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो खैर नॉर्मली 2 डाइस तक पूछता है क्वेश्चन में, कभी कभी किस्मत खराब रहे तो 3 डाइस पूछ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछता 3 डाइस। तो 36 हो गया पॉसिबल आउटकम्स इसका, ठीक है, 6 6 या 36, 6 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। अगर तो इस तरह से अब क्वेश्चन में मेरा क्या बोला कि सिर्फ दोनों में 1 और 1 आना चाहिए, इसकी क्या संभावना है। तो 1 1 इसमें एक ही बार आता है, ठीक है ना, एक ही बार आता है 1 1,
तो उसका जो पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम्स हुआ वो 1 हुआ, एक ठो हुआ, एक ही बार आता है क्योंकि, और पॉसिबल आउटकम जो है वो मेरा 36 है, तो 1/36 हो गया। थोड़ा इसको मैं लिख ही देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, दो डाइस थ्रो करेंगे तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। या तो दोनों में 1 1 आएगा, ठीक है, या 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये आ सकता है। या फिर आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आ सकता है। इस तरह करते करते 3, ठीक है, 3 1 3 2 3 4, और इधर फिर आ जाएगा 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2, और फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आ सकता है, ठीक है ना। बीच का मैंने नहीं लिखा है, समझ लेंगे आप लोग, ये आ सकता है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा इवेंट आपको देखने को मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। बोल दे कि दोनों में सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है, सेम नंबर, सेम नंबर करने का मतलब दोनों में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल मेरा कितना हुआ इसमें फेवरेबल आउटकम्स 6 हुआ। 1 से लेके पूरा 6 तक 6 नंबर हुआ ना, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये आ सकता है 6। उसका इवेंट अगर प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करने बोल दे, क्या है इवेंट मेरा, तो सेम नंबर आना चाहिए दोनों डाइस में। तो सेम नंबर आने के लिए फेवरेबल आउटकम 6 हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 मेरा निकल गया, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल दे कि दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए, तो आपको फिर एक एक करके गिनना होगा कि दोनों में प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है। तो 1 वाला में तो किसी में नहीं होगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो और 2 में देख सकते हैं, तो देखिए एक ये हो गया 2 2 2 3 और फिर 2 5, ठीक है, ये हुआ। फिर 3 में हो गया 3 2 और 3 5, नहीं 3 3 भी और 3 5 भी, ठीक है। 4 में किसी में नहीं होगा, 5 में होगा, फिर 5 2 होगा, 5 3 होगा, और किसी में नहीं, और एक 5 5 होगा, बाकी और किसी में नहीं होगा प्राइम नंबर। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गया मेरा, कि दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है, दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए। ये इवेंट खास इवेंट दिया है, ठीक है। तो दोनों में प्राइम नंबर आने के लिए टोटल मेरा फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो E2 है मेरा, इवेंट 2 है, इसमें क्या हुआ 9 और डिवाइडेड बाय 36, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इस तरह से हम लोग दो डाइस अगर दिया है उसको थ्रो करना है एक बार, तो इस तरह से हम लोग उसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज था, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। ज्यादा उड़ना नहीं है, पहले बेसिक को बेस को समझना और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। अचानक सीढ़ी चढ़ने से अचानक गिरने की भी चांस रहती है, धीरे धीरे चढ़ेंगे, संभलते हुए चढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया किस चीज का, डाइस का। अब नेक्स्ट कार्ड आ सकता है इसमें। कार्ड का टाइप्स मैंने बता दिया था कौन कौन सा कार्ड उसमें होता है, ठीक है। जुआ खेलने वाला जिसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। वो कार्ड जो होता है, प्लेइंग कार्ड जो होता है, उसका उसमें कितने टाइप्स का कार्ड होते हैं वो मैंने बताया था आप लोगों को। अब उसमें क्या क्या संभावना दे सकता है आपको निकालने के लिए किस टाइप का, वो आइए हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 स्पेड होता है, 13 क्लब होता है, 13 हार्ट होता है और 13 डायमंड होता है, ठीक है। ये ब्लैक रंग का होता है, ठीक है, ये भी ब्लैक होता है, ये रेड होता है और ये भी रेड होता है, ठीक है। और क्या केस होता है, 3 इसमें फेस कार्ड होता है, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड और इसमें भी 3 फेस कार्ड, ठीक है। बाकी चारों में इक्का होता है, एस जिसको बोलते हैं, ट्वाइस थ्राइस, इस तरह करके और भी होता है नंबर कार्ड। देखिए नंबर कार्ड और फेस कार्ड यही बोला जाता है उसको, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझना है। क्या पहला इवेंट आपको बोल दे कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, तो 52 नंबर हो गया उसमें। उसमें बोल दे आप लोगों को कि रेड कलर का कार्ड का आने का, उसको हम लोग फैला दिए, ठीक है। कार्ड को जब हम लोग कर रहे हैं तो
चलिए ठीक है, तो कार्ड को हम लोग उसको समझिए एक कार्ड उसमें से चुन ले रहे हैं, ठीक है, पिक कर रहे हैं, मान के चलिए एक कार्ड को या उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कार्ड को, उसको क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, इस तरह करके फैलाना होता है ना, उसी टाइप में एक कार्ड को हम लोग हमने दिया, वो कार्ड रेड कलर का कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला इवेंट में मेरा ये बोल रहा है कि वो कार्ड रेड कलर का होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो मेरा 52 होगा। क्यों होगा 52? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है वो 52 ही होता है, उसमें रेड आना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना होगा कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा। अब रेड कलर का कार्ड उसमें टोटल कितना है, तो 26 कार्ड है जो रेड है, ये 13 और ये 13, तो 26 कार्ड जो है वो रेड कलर का है, तो वो आ सकता है। तो 26/52 ये हुआ रेड कलर आने की संभावना। इसको क्रॉस करेंगे तो ये 1/2 होगा, मतलब काटेंगे तो छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 हुआ, ठीक है। चलिए ये था रेड कलर। ब्लैक कलर आने की संभावना, तो ब्लैक भी 26 होता है, तो 26/52, ठीक है, तो ये हो गया। अगर नेक्स्ट आपको इवेंट में दे दे, इवेंट 2 में क्या पूछ दे, फेस कार्ड आने की संभावना कितनी है, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड तो भाई चारों में है, तो सारा फेस कार्ड को ऐड कीजिए, तो टोटल फेस कार्ड मेरे पास 12 होता है, तो 12/52 हो जाएगा ये। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, 12/52 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कुछ आएगा, मान के चलिए ना, इसको कर लेते हैं, 2 3 6 13, 3/13 आना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ ये भी इस तरह का भी कुछ भी पूछ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसी में से, मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए आपको ये पूछ दे कि, अब आपको दे दे कि मान के चलिए कि मेरे पास क्लब है सिर्फ, ठीक है, क्लब, तो क्लब टोटल कार्ड कितना होता है, 13 होता है। बोल रहा है कि क्लब का फेस कार्ड आने की संभावना क्या है, क्लब का फेस कार्ड, क्लब है मेरे पास, ठीक है, क्लब का फेस कार्ड आने की संभावना, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्लब का फेस कार्ड आने की संभावना क्या है। टोटल 52 कार्ड ही है अभी भी, लेकिन क्लब का फेस कार्ड है, इसकी क्या संभावना है। क्लब का फेस कार्ड कहां है, क्लब यही है, क्लब का फेस कार्ड कितना है, 3 है। तो इवेंट 2 का प्रोबेबिलिटी, क्लब का फेस कार्ड मतलब 3 है, तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया मेरा, ठीक है। क्लब का फेस कार्ड दे दिया है यहाँ पे नाम, सिर्फ फेस कार्ड रहता तो 12/52 करते हैं। अब क्लब का फेस कार्ड बोला था, क्लब में 3 ही फेस कार्ड होता है, तो 3 और टोटल तो 52 है मेरे पास कार्ड, तो 3/52 हो गया। उसके बाद उसको सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर बोल दे रेड कलर का फेस कार्ड आने की संभावना क्या है, तो रेड कलर का फेस कार्ड कितना है, 3 और 3 6 है, तो 6/52 हो जाएगा, ठीक है। या ब्लैक कलर का बोले तो वो भी 6/52 हो जाएगा। और बोल दे, क्या बोल दे कि मान के चले कि ये जो हर्ट है ना, बोल दे कि हर्ट का एस आने की संभावना कितनी है, इक्का के, तो हर्ट का इक्का तो एक ही होता है उसमें ना टोटल में, तो 1/52 हो जाएगा उसका, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कंसेप्ट आप लोगों को कार्ड वाला जो है ये समझ में आ गया होगा। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे तरह तरह का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। मैंने कंसेप्ट बता दिया कि आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये तो मैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, और फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे और उसका सीधा आंसर जो आएगा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटा होता है, तो आपको चेक भी कर उसी तरह चेक हो जाएगा। समझिए कि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा आना तो चाहिए, सबसे पहला चेक मेरा यही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे अब बॉल्स का, ठीक है। अब मान लिया जाए बॉल्स 3 रेड बॉल्स दे दे, 4 ग्रीन बॉल्स दे दे, 7 ब्लैक बॉल्स दे दे और 2 व्हाइट बॉल्स दे दे। एक टोकरी में, एक डब्बे में, एक बॉक्स में रखा होगा इतना सारा बॉल्स, ठीक है, जो भी है, ठीक है। कितना है, तो 9 4 और 3, ठीक है, 16 है, ठीक है। चलिए और दे देता 20 हो जाएगा टोटल मेरा। 4 चलिए ऑरेंज बॉल्स हो गया, ठीक है। इतने मेरे पास बॉल्स हैं जो कि एक बॉक्स में है। रैंडमली हमको क्या करना है, एक बॉल को चुनना है, एक बॉल को उठाना है, पिक करना है, ठीक है। चलिए अब इवेंट मेरा देगा, क्या देगा इवेंट, कि वो बॉल ऑरेंज हो, इसकी क्या गारंटी है, गारंटी नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऑरेंज बॉल्स मेरे पास कितना है, 4 है,
यानी कि मेरा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है 4, क्योंकि उन चारों में से कोई एक बॉल आ सकता है मेरे पास। तो फेवरेबल आउटकम्स तो 4 हो गया, क्योंकि ऑरेंज बॉल्स हमको एक उठाना है और ऑरेंज बॉल्स मेरे पास यहाँ पे 4 है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, तो इनमें से कोई भी एक बॉल आ सकता है मेरे हाथ में। तो टोटल बॉल क्या हो गया, तो टोटल तो 20 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 आ गया। तो ऑरेंज बॉल्स आने की संभावना क्या हो गई, 1/5, प्रोबेबिलिटी भी 1/5 हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोल दे कि रेड और ग्रीन में से कुछ भी एक आ जाए, उसमें रेड या ग्रीन कोई भी एक आ जाए, तो रेड ग्रीन टोटल कितना है, इवेंट 2 इसका निकाल लेते हैं। रेड ग्रीन मिला के कितना हुआ, तो 4 3 7 हो गया, तो 7/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो बॉल्स का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपको। कुछ स्पेशल केसेस भी देखने को मिल सकता है इसमें, कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आप लोगों को दे दे। ठीक है, तो लेकिन डरना नहीं है, आपको बेसिक ही रहेगा, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होगा। ये बेसिक नॉलेज था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें सीखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं वो भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज जो मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 प्रोबेबिलिटी का, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।